अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 3.3। इसमें हम पैरामिड से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले जो है वो पैरामिड की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको पैरामिड की डेफिनेशन बताऊंगी। इसकी डेफिनेशन है हमारे पास कि आ 3D शेप विद द फ्लैट पॉलीगॉन बेस एंड 3 और मोर ट्रायंगुलर साइड। 3D शेप मतलब ऐसी शेप जो 3 डिमेंशनल हो, यानी कि जिसकी 3 जो है वो सिमतें आपको पता हो। मींस कि हम उसकी लंबाई भी ले सकते हैं, उसकी चौड़ाई भी, और उसकी ऊंचाई को भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी जो हमारे पास बेस होगी वो फ्लैट पॉलीगॉन होगी, यानी कि वो एक हमवार पॉलीगॉन मीन्स एक हमवार बंद शक्ल होगी। ठीक है, और एंड 3 और मोर ट्रायंगुलर साइड्स, और इसकी जो साइड्स होंगी वो या तो 3 होंगी या हमारे पास 3 से ज़्यादा होंगी, और उनकी शेप कैसी होगी, ट्रायंगुलर शेप की होगी, और वो कन्वर्ज करेंगी, ये सारी की सारी साइड्स कन्वर्ज करेंगी, यानी कि मिलेंगी एट द टॉप पर। ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड पैरामिड, इसको हमने कहना है पैरामिड। तो यहाँ से मैं आपको बताती हूँ कि एक मैंने जो है वो आपके लिए एक पैरामिड जो है वो बनाया है। ठीक है, इस तरह से आप ताकि आपको जो है वो क्लियरली डेफिनेशन की समझ आ सके। यहाँ पे हमारे पास ये एक शेप है। ठीक है, ये हमारे पास 3D शेप है, जिसकी हमारे पास जो है वो हम जो है वो उसकी लेंथ भी माप सकते हैं, हम इसकी जो है वो इसकी विड्थ भी माप सकते हैं, और हम इसकी हाइट को भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक 3 डायमेंशनल हमारे पास शेप है, और इसकी जो बेस है आपके पास, ये इसकी बेस है। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे इसकी बेस है। ठीक है, और ये एक फ्लैट पॉलीगॉन, यानी कि ये एक बंद शक्ल है। यहाँ पे हमारी जो बंद शक्ल है उसका नाम हम दे रहे हैं, उसका नाम है हमारे पास स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये हमने एक स्क्वायर शेप का जो है वो पैरामिड लिया है, और इसकी जो साइड्स हैं, ये वाली जो साइड्स हैं इसकी, ये वाली साइड सारी, ये सारी की सारी जो है वो ये ट्रायंगुलर शेप की हैं। इसकी हमारे पास 4 साइड्स हैं, क्योंकि मैंने जो पैरामिड लिया है वो मैंने स्क्वायर पैरामिड लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो उन्होंने बताया है कि द पैरामिड आर नेम्ड आर डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ द बेस। पैरामिड के नेम जो है वो उसकी बेस के शेप पर रखते हैं। अगर आपकी ये जो बेस है, ठीक है, ये अगर आपके पास ट्रायंगुलर है तो आप कहेंगे कि ये ट्रायंगुलर पैरामिड है। अगर आप ये वाला पैरामिड जो कि मैंने डिज़ाइन किया है, मैंने बनाया है, ठीक है, तो इसके ये यहाँ पे आपके पास इसकी बेस जो है ये स्क्वायर है, तो हम कहेंगे कि ये एक जो है वो स्क्वायर पैरामिड है। अगर आप इसकी बेस जो है वो रेक्टेंगुलर शेप की ले रहे हैं तो फिर ये आपके पास जो है वो रेक्टेंगुलर पैरामिड हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको आपको ऐसे ओपन करके दिखाऊं तो इसकी ये वाली जो साइड्स आ रही हैं, ये वाली जो साइड्स आपके पास हैं, ठीक है, ये वाली सारी साइड्स जो हैं ये ट्रायंगुलर शेप की साइड्स हैं। ठीक है, यानी कि ये इस तरह आपके पास जो है ये ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, इसका हमारे पास फर्स्ट पार्ट है स्लैंट हाइट ऑफ पैरामिड, यानी कि पैरामिड की स्लैंट हाइट क्या होती है। तो द स्लैंट हाइट इज़ द लेंथ फ्रॉम द बॉटम ऑफ वन ऑफ द फेसेस टू द टॉप, यानी कि इसके ये जो फेसेस हैं इसमें से किसी एक की फेस की जो है वो आप बॉटम से लेकर यहाँ तक टॉप तक आएँ, तो ये आपके पास क्या बनेगी, ये आपके पास बनेगी स्लैंट हाइट ऑफ पैरामिड। ठीक है, इसको हम स्लैंट हाइट कहेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है वर्टेक्स। तो द कॉर्नर पॉइंट ऑफ पैरामिड इज कॉल्ड इट्स वर्टेक्स, यानी कि जैसे ये भी आपको शेप में क्लियर करवाया गया है, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ ये इसके कॉर्नर पॉइंट्स है। ठीक है, तो ये इसके सारे क्या कहलाएंगे, हमारे पास वर्टेक्स कहलाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है एपेक्स की। तो इसकी डेफिनेशन है कि द कॉर्नर वेयर ऑल फेसेस कन्वर्ज इज़ कॉल्ड एपेक्स, यहाँ की वो वाला कोना, वो वाला पॉइंट जहाँ पे ये वाले जो सारे फेसेस हैं ये ऐसे कन्वर्ज हो रहे हैं, ऐसे मिल रहे हैं। कन्वर्ज का मतलब है मिलना। ठीक है, इस पॉइंट को हमने क्या कहना है, एपेक्स, जैसे कि आपको यहाँ पे इस फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है lateral surface area। ठीक है, lateral surface area is sum of the surface areas of the lateral side of the object, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट मीन्स के पैरामिड, ठीक है, इसकी ये जो हमारे पास साइड्स हैं ये हमारी 1 2 3 एंड 4, ये 4 साइड्स हैं। तो अगर इन 4 साइड्स के एरिया को हम सम कर लें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि इनको जमा कर लें 4 साइड्स के एरिया को, तो हमारे पास जो है वो लेटरल सरफेस एरिया बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास है बच्चों अल्टीट्यूड और वर्टिकल हाइट। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस
द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बेस टू द एपेक्स इज कॉल्ड द ऑल्टीट्यूड। यानी कि आपने क्या करना है, पिरामिड की बेस से लेकर और आपने उसके जो है वो एपेक्स तक जाना है। तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, पिरामिड की हाइट, या अब इसको ऑल्टीट्यूड भी कह सकते हैं। इसको हम एच से शो करवाएंगे क्वेश्चंस करते हुए, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास पिरामिड की जो बेस है, यहाँ से हम इसके डिस्टेंस लेना शुरू करेंगे और यहाँ पे हम जो है वो, यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हम जो है वो इसकी यहाँ से डिस्टेंस लेना शुरू करेंगे और यहाँ तक आएंगे, ठीक है। तो ये इसका हमारे पास क्या बन जाएगी, पिरामिड की हाइट बन जाएगी, ठीक है। ये तो हमारे पास इसके जो है वो पार्ट्स क्लियर हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद हमने देखना है कि पिरामिड का जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम है उनका फार्मूला हमने देखना है और फिर हमने अपनी जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया की डेफिनेशन है कि द रीजन ऑक्यूपाइड बाय ऑल द फेसेस ऑफ एनी 3D शेप इज़ कॉल्ड इट्स सरफेस एरिया। यानी कि कोई भी अगर हम 3D शेप, 3 डायमेंशनल शेप ले रहे हैं, जैसा कि हम जो है वो पिरामिड ले रहे हैं, ठीक है। तो ये पिरामिड जो है जितना भी रीजन ऑक्यूपाइड करेगा, इसकी जो तमाम सरफेसेस हैं, जो जितना भी रीजन ऑक्यूपाइड करेंगी, वो सारा इसका क्या होगा, सरफेस एरिया होगा। यानी कि अगर ये वाला पिरामिड हम देखें तो एक सरफेस इसकी ये है, ठीक है, और ये वाली 4 सरफेसेस इसकी ये हैं। तो ये चारों और ये पाँचवीं, टोटल 5 सरफेसेस मिला के इन सब के एरिया को हम जमा कर लेंगे। तो वो हमारे पास जो है वो पिरामिड का सरफेस एरिया बन जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला है, ये सिर्फ एक लाइन अपने फार्मूला के तौर पर याद करनी है। तो इसी को आगे हम जो है वो मज़ीद में आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसमें जो है वो बताऊंगी कि इसमें क्या चेंजेस आएंगी। तो सरफेस एरिया ऑफ एनी पिरामिड, किसी भी पिरामिड का जो है वह सरफेस एरिया हमारे पास होता है इक्वल टू एरिया ऑफ बेस प्लस लेटरल सरफेस एरिया। यानी कि बेस का एरिया और उसमें हमने प्लस करना होता है लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि ये वाली जो सरफेसेस हैं इनका एरिया हमने जो है वो इसमें ऐड करना होता है, ठीक है जी। अब हम जो है वो अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो है वो फार्मूला लिखा हुआ है सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड। क्या हमारे पास फार्मूला है, एरिया ऑफ बेस प्लस लेटरल सरफेस एरिया। अब आपके पास मैंने आपको बताया था कि बेस के लिहाज से आपके पास जो पिरामिड है वो डिफरेंट हो सकते हैं। अगर तो बच्चों आपके पास आपका जो पिरामिड है वो आपके पास स्क्वायर पिरामिड है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो बेस का एरिया है वो स्क्वायर शेप में होगा, ठीक है। स्क्वायर शेप का एरिया आएगा, या फिर आपकी बेस जो है वो ट्रायंगुलर शेप हो सकती है, या फिर आपकी बेस जो है वो पिरामिड की वो रेक्टेंगुलर शेप की हो सकती है। तो बेस में हम ये वाली 3 चीज़ें जो है वो देखेंगे कि हमारी बेस किस किस्म की है। तो उस बेस के लिहाज से हम जो है वो इनमें से कोई एक एरिया जो है वो चूज़ कर लेंगे। इसके बाद जो आपके पास लेटरल सरफेस एरिया है वो मैंने आपको बताया है कि जो हमारे पास जो लेटरल सरफेसेस हैं वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास जो हैं ये वाली चारों ट्रायंगल्स हैं। ये वाली 4 हमारे पास जो है वो ट्रायंगल्स बन रही हैं, ये वाली 4, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो इसमें हमने जो है वो ये सारे इन सब का एरिया जो है वो जमा करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास 1, ठीक है, 2 3 सॉरी प्लस आना है एंड इधर 4, ठीक है। तो ये हमारे पास कितनी ट्रायंगल्स आ जाएंगी, 4 ट्रायंगल्स आ जाएंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जो है वो अपना क्वेश्चन पहले एरिया से रिलेटेड कर लेते हैं, ठीक है। आपके पास एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास कि आपने जो है वो फाइंड करना है, आपने करना है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड, ठीक है। तो हमें पता है कि सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड का फार्मूला हमारे पास होता है बेस एरिया प्लस लेटरल एरिया, ठीक है, या लेटरल सरफेस एरिया भी हम कह सकते हैं। ये बच्चों आपको पिरामिड गिवन है, ठीक है। अब आप इसकी शेप से पहचानेंगे, यानी कि दी गई फिगर से आप जो है वो रिकग्नाइज़ करेंगे कि ये वाला पिरामिड जो है ये स्क्वायर पिरामिड है, रेक्टेंगुलर पिरामिड है, या फिर ये ट्रायंगुलर पिरामिड है। तो आप देखें कि ये जो इसकी बेस है, यानी कि ये वाला जो इसका आपको जो है वो ये वाला हिस्सा जो दिखाया गया है, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये इसकी बेस जो है, ये इधर भी आपको लेंथ 5 सेंटीमीटर दी गई है और इधर भी, यानी कि इसकी दोनों लंबाइयाँ जो हैं वो बराबर हैं। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास कौन सी शेप आ जाएगी, ये आपके पास जो है एक स्क्वायर शेप आ गई है, ठीक है।
यानी कि जिसकी चारों साइड्स जो हैं वो आपके पास बराबर हैं। इसका मतलब है कि आप यहाँ पे जो है वो बेस एरिया में कौन सा एरिया लेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर लेंगे। अगर रेक्टेंगल होती है तो मैंने बेस एरिया में कौन सा एरिया लेना था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेना था, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर ले लिया, उसके बाद प्लस है, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया में अभी हम क्या देख कर आए हैं कि लेटरल सरफेस एरिया में हमारे पास क्या होता है, 4 एरिया ऑफ 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी कि हम ट्राइंगल का एरिया जो है वो 4 टाइम लेते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर ले देते हैं, ठीक है। तो बहुत इजी यहाँ से आपके पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा इजीली। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला आपको पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, यानी कि हम लंबाई को लंबाई से जो है वो ज़रब देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया प्लस, ये वाला 4 आ गया, ठीक है। इसके बाद आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला बताना चाहिए कि जो ट्राइंगल होती है उसके एरिया का फार्मूला हमारे पास होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है 1/2 बेस मल्टीप्लाई स्लैंट हाइट, ठीक है। अगर मैं आपको ऐसे जो है वो पैरामीड खोल के दिखाऊं, अगर मैं अपने पैरामीड को जो है वो इससे रिलेट करूं क्वेश्चन से, ठीक है। तो ये वाली लेंथ मेरी 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। अच्छा, अब ये देखें, ये जो आपको फिगर में लेंथ दी गई है टॉप से यहाँ तक, यानी कि ये आपको जो है अगर हम देखें तो ये आपको यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी दी गई है, ये आपको दी गई है बच्चों 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो ये वाली लेंथ है, ये वाली लेंथ, ठीक है, ये आपको कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर दी गई है। इसका मतलब है कि आपके पास ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। इधर से ये 4 सेंटीमीटर है और ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। ये लेंथ आपके पास फिर 4 सेंटीमीटर है स्लैंट हाइट, ठीक है। और ये आपके पास क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने ट्राई कोई सी, अब ये चारों ट्राइंगल सेम है, किसी एक ट्राइंगल की एरिया को आप लेकर जो है उसको आप कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये मैंने वैल्यूज़ इसमें पुट की हैं। पहले तो हम देख लेते हैं कि जो स्क्वायर है उसकी जो दोनों लेंथ्स हैं हमारे पास, ठीक है, वो 5 है, 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे प्लस 4 लिखेंगे, 4 एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई। अब हमने ये ट्राइंगल की बेस लेनी है, ठीक है। आप ये ले लें, आप ये एक ट्राइंगल जो है इसको कंसीडर करें, ठीक है। ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। इसकी बेस आपके पास कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है इसकी बेस की जगह 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई स्लैंट हाइट आएगा, ठीक है। तो स्लैंट हाइट आपके पास क्या होगी, यहाँ पे आप जो है वो ट्राइंगल की हाइट को लेंगे। ये आपके पास एक ट्राइंगल की हाइट है, यानी कि ये इसकी जो है ऊंचाई है, ठीक है। तो ये आपको कितनी गिवन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारी वैल्यूज़ पुट हो गई हैं। अब यहाँ पे सिंपली हमने इनको जो है वो सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो 5 हमारे पास आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हम जो है वो इसकी कटिंग कर लेंगे। हमेशा ये आप कटिंग करेंगे जब आप आगे भी इस तरह के क्वेश्चन करेंगे, ताकि नेक्स्ट जो है वो आपका स्टेप इजी हो जाए, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 5 हमारे पास 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होकर सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे आपके पास आ गया 20⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को आप करेंगे ऐड, तो आपके पास आंसर आएगा 65 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर है। और बुक में 75 दिया हुआ है जो कि सही नहीं है, ठीक है। तो 65 इसका सही आंसर है। तो इसका बच्चों अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, सेकंड में आपको रेक्टेंगुलर पिरामिड गिवन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका हमारे पास, तो वो सेम इसी तरह है, वो आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन ना हो तो मुझे आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। उसमें जो आपको पिरामिड दिया गया है, इसका जो 3rd पार्ट है, ठीक है, तो उसमें आपको जो पिरामिड दिया गया है, ठीक है, उसमें आपकी जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, और विड्थ भी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और स्लैंट हाइट उसमें आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। स्लैंट हाइट की वैल्यू आपके पास है 12 सेंटीमीटर। तो ये सेम इसी तरह, यानी कि फार्मूले में आप जो है वो यहाँ पे लेंथ की जगह जो है वो आप 6 लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी बेस की जगह आप 6 पुट करेंगे और स्लैंट हाइट में आप पुट करेंगे 12 सेंटीमीटर, ठीक है।